अब ये दिया हुआ प्रश्नावली 10.2 का पहला क्वेश्चन है। क्या कहता है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी इसका सही आंसर हो आप लोग सही टिक कर लीजिएगा। तो क्या कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो चलिए सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, एक चांद सा मुखड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गया चांद, ये बन गया क्या? वृत्त, ठीक है। तो वृत्त में क्या होता है? एक केंद्रक भी होता है, तो हम इसे बिंदु O नाम दे देंगे। तो चलिए अब हम प्रश्न की ओर देखते हैं। क्या कहता है कि एक बिंदु Q से, तो चलिए हम यहाँ पे एक बिंदु Q मान लेते हैं। क्या स्पर्श रेखा तो एकदम सीधी होती है ना, तो हमने यहाँ पे Q मान लिया, ठीक है। लिख देते हैं Q। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, अभी स्पर्श बोल रहा है तो ये वृत्त यानी जो परिधि ये होती है, परिधि है, इसके बाहर से ही ना हम स्पर्श रेखा खींचेंगे कि यहाँ अंदर से, फिर अंदर से तो छेदक रेखा हो जाएगी। तो यहाँ से बनेगी स्पर्श रेखा, ठीक है। ये बन गई, ये क्या है? स्पर्श रेखा है। और फिर क्या कहता है? स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? ये है 24 सेंटीमीटर। और फिर तथा Q की केंद्र से दूरी, यानी केंद्र ये है और Q ये है। तो चलिए हम इन दोनों को भी मिला देते हैं। तो कितनी है ये? 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या यानी हमें ये ज्ञात करके बताना है, ये R, ठीक है। R बराबर ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, किस बात की देरी है। तो इसे केवल सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, हल लिखेंगे। क्या करेंगे? हमें यहाँ पे एक चीज और बता दें, हम शायद बताना भूल गए थे कि ये जो स्पर्श बिंदु है, ठीक है, ये क्या है? स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श रेखा है। जब स्पर्श रेखा किसी वृत्त को स्पर्श करती है तो वहां पे स्पर्श कोई ना कोई बिंदु होगा, स्पर्श बिंदु, ठीक है। और जब केंद्रक से त्रिज्या उस स्पर्श बिंदु पर मिलती है तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये 90 डिग्री का। और आप लोग जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये है कर्ण, ये है लंब और ये है आधार, ठीक है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पे कर्ण का मान क्या दिया हुआ है? OQ, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे OQ का वर्ग बराबर, और लंब क्या है? इसे माना है, ठीक है। इसे हमने तो P नाम देना ही भूल गए, तो ये है PQ। तो लिखेंगे PQ का वर्ग प्लस A क्या है? PO है, यानी आधार PO माने हैं। तो OQ का मान कितना है? 25 का वर्ग बराबर, और PQ का मान कितना है? ये है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का वर्ग प्लस, और PO क्या है? कुछ नहीं है, हमें यही तो निकालना है। तो PO का वर्ग, अब 25 का वर्ग कितना होता है? 625 होता है, ठीक है। और 24 का वर्ग कितना होता है? 576 प्लस PO का वर्ग। तो 576 का हम 75 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625 माइनस 576 बराबर PO का वर्ग। तो 625 में से 576 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 49। तो PO का वर्ग, ठीक है। अब केवल हमें PO यानी कि उसका स्क्वायर का मान नहीं चाहिए है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PO बराबर, इसका स्क्वायर इसमें चढ़ जाएगा तो √49 हो जाएगा। और 49 किसका वर्गमूल होता है? ये होता है PO बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोग बुक में देखिए, जिस भी ऑप्शन में 7 सेंटीमीटर लिखा हो उसे आप लोग सही टिक कर लीजिए। तो चलिए अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो ये दिया हुआ है दूसरा प्रश्न, ये क्या कहता है? कहता है कि आकृति 10.11 में यदि TP यानी TP और कॉमा TQ, ये है TQ, केंद्र O, ये है O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है, मतलब कि ये दोनों रेखाएं क्या है? ये स्पर्श रेखाएं हैं कि कोण POQ यानी POQ कितना दिया है? 110 डिग्री। तो कोण PTQ यानी PTQ हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है।
ये वाला ज्ञात करना है। तो चलिए देरी किस बात की है, कर लेते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे कुछ नजर आ रहा होगा, आप कहेंगे क्या कि एक ये है कौन, एक ये है, ये और ये कितने कौन दिख रहे हैं, 4। तो हम इसे चतुर्भुज मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि चतुर्भुज में भी तो 4 कौन ही होते हैं ना, और इसमें भी तो वही है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हल। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो जो दिया है पहले आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि प्रमेय 10.1 से। तो प्रमेय 10.1 क्या कहती है, तो क्या कहेंगे इसे हम कि बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा वृत्त पर स्पर्श करती है और केंद्र से त्रिज्या किसको स्पर्श बिंदु पर मिलती है, तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये है 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी दोनों नियम लागू हो जाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री। तो चलिए एक बार हम लिख देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या लिखेंगे, बाह बिंदु से स्पर्श रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद करती है और केंद्र O से त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर मिलती है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये प्रमेय 10.1 कहती। तो ये हो गया, इसे आप लोग कोष्टक में बंद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अब इसके बाद हम लिखेंगे चतुर्भुज में। तो लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज में, तो चतुर्भुज में क्या क्या होता है, 4 कोण होते हैं, ठीक है। कोण P बराबर कितना मान दिया हुआ है, 90 डिग्री, और कोण O बराबर 110 डिग्री, और कोण Q बराबर भी 90 डिग्री, कोमा कोण T बराबर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहीं पे हम लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो कोण P का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 90 डिग्री, प्लस कोण Q का मान कितना है, इसका भी 90 डिग्री है, और प्लस कोण O का मान कितना है, 110 डिग्री है, प्लस कोण T कुछ नहीं है तो इसको वैसे ही लिख लेंगे, और बराबर 360 डिग्री। तो जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 290 डिग्री आ जाएगा, प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। तो 290 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोण T बराबर 360 माइनस 290। तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो कितना मान आ जाएगा, कोण T बराबर 70 डिग्री बचेगा, ठीक है। ये आंसर हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 70 डिग्री। कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका तीसरा प्रश्न देखेंगे। तो अब ये तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, ये बन गया वृत्त, ठीक है। ये क्या है, ये वृत्त है और इसका केंद्रक भी है एक। फिर कहता है बिंदु P से O केंद्र वाले, तो इसके सामने हम एक बिंदु P बना लेते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा, एक क्या है, ये है एक A और एक ये है B, ठीक है। तो हम इसे बिंदु A नाम दे देंगे और इसे बिंदु, यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं B। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, ये हमने मिला दिया, तो इसे हम बिंदु O मान लेंगे और ये है P और ये है O। ठीक है, फिर क्या कहता है 80 डिग्री, यानी जो ये कोण है बिंदु P, ये कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है। झुकी हो तो कोण POA, तो POA। अब आप कहेंगे हम इसमें O को कैसे लाएंगे, ठीक है, तो हम इसमें एक परस्पर रेखा खींच देंगे, ठीक है, जिससे हमें एक त्रिभुज भी प्राप्त हो जाएगा। तो POA और एक दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, POB। ठीक है, दो त्रिभुज हमें मिल गए। और हम और आप तो जानते ही हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है और यहाँ भी 90 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे क्या, चतुर्भुज का सूत्र लगाएंगे, ठीक है, और फिर उसी में 2 का भाग देंगे तो हमारा इसका इतने कोण का मान आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि जैसे ये पूरा दिया हुआ है, पूरा मान निकालेंगे, फिर हम अगर इसके किसी एक भाग का इतना मान निकालेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, लिखेंगे हल। कैसे लिखेंगे बताइए ना आप लोग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं क्योंकि हम इसके पहले बता चुके हैं। तो चलिए हम लगाएंगे यहाँ पे प्रमेय 10.1 से चतुर्भुज में तो चतुर्भुज क्या कौन कौन कोण दिए हुए हैं, कोण A बराबर 90 डिग्री और कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण O बराबर कुछ नहीं है और कोण P बराबर 80 डिग्री। ठीक है, तो जब ये 80 डिग्री है, ठीक है, पूरे का मान है, तो जब हमने ये लाइन खींची तो ये 80 डिग्री 2 भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, यानी 40 इतने का मान होगा और इतने का 40 मान होगा। ठीक है, 40। तो चलिए अब हम लगाएंगे, क्या होता है, कोण P प्लस कोण A प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री। ये आप भी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे P का मान कितना दिया है वो मान रख देंगे, तो 90 दिया है, और P का मान कितना दिया हुआ है 80 डिग्री, प्लस A का मान 90 डिग्री, प्लस B का मान भी 90 डिग्री, प्लस कोण O कुछ नहीं है तो वैसे ही मान लेंगे 360 डिग्री। तो इन सभी को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 260 डिग्री, प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री। तो 200 का पक्षांतर करेंगे, कोण O बराबर आ जाएगा 360 माइनस 260 डिग्री। तो कोण O बराबर यहाँ पे 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जब 360 में से 260 को घटाएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इतने पूरे का मान आ गया। ठीक है, O पूरे का मान है। तो चलिए हमें कोण POA निकालना है, तो लिखेंगे कोण POA में, तो इसका मान क्या लिख देंगे, कोण O बटा 2। तो O का मान कितना आया है, अभी 100 आया है, 100 बटा 2, 2 से भाग दे देंगे तो 50 आ जाएगा, यानी जो कोण O एक साइड का मान कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे कोण POA बराबर 50 डिग्री। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका चौथा प्रश्न देख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है चौथा प्रश्न, ये क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। दोनों खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती है, एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, बराबर यानी अगर ये कितनी डिग्री अगर ये 5 सेंटीमीटर लंबी है तो ये भी 5 सेंटीमीटर लंबी ही होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त बन गया और इसमें हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं। ये हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी। ठीक है, नाम दे देते हैं, इसे P इसे Q, ये है A और ये है B। ठीक है, और यहाँ जब वृत्त है तो कोई ना कोई केंद्र तो होगा ही, तो हम उसे O मान लेते हैं। ठीक है, और जहाँ पे ये त्रिज्या मिल रही है इसे X और इसे Y मान लेते हैं। तो अब ये जो समांतर है कैसे हम सिद्ध करेंगे, हम जानते हैं कि जो ये वृत्त होता है, ठीक है, इसके आसन्न कोणों का मान एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये 50 है तो ये भी 50 ही आएगा, अगर ये 100 है तो ये भी 100 ही आएगा। ठीक है,
तो चलिए, आप लोग एक चीज जानते हैं, हम ये बताए भी हैं कि जब कोई बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है और केंद्र से त्रिज्या उस स्पर्श बिंदु पर मिलती है तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो चलिए हम यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। ये है 90 डिग्री और ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे हाल, जो हमने सिद्ध करना है अभी हम वही लिख लेते हैं। लिखेंगे सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है कि PQ समांतर है AB के। ठीक है, लिखेंगे प्रमेय 10.1 से। तो 10.1 क्या कहती है, ये हमने उसी से ये 90 डिग्री का कोण बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक कोण आ जाएगा QYO। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण QYO बराबर 90 डिग्री, और दूसरा क्या आ जाएगा, कोण BXO बराबर 90 डिग्री। अब हम जानते हैं कि जो ये वृत्त है इसके आसन्न कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए ला देते हैं 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण QYO प्लस कोण BXO बराबर 180 डिग्री। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये है 90 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। तो इसको जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो लीजिए ये सॉल्व आ गया। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः किसी वृत्त पर खींचे गए व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास के